ये जिस्म का भूखा है। ये 350 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया और वो 14 से 15 साल की लड़कियों को ही क्यों टारगेट करता था कि इसको डर भी नहीं है छुछुंदर को, छिछोरा को। ऐसे ऐसे लोगों का तो गाल फोड़ देना चाहिए। वो लड़का नहीं है, वो वैश्य है। प्यार के चक्कर में 15-16 साल की लड़की को टारगेट करना, उसके साथ संबंध बनाइए, फिर उसका वीडियो बना लीजिए और उस वीडियो के तहत आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जो है बेचता तो नहीं था, को लगा होगा कि हम बहुत आसानी से हम अरबपति बन सकते हैं। 350 वीडियो बना करके अगर किसी साइड में बेच रहा होगा तो इसको कितना बेनिफिट हुआ होगा। हो सकता है ये इसकी वीडियो विदेश में भी बेची जा रही होगी। कोई रसूखदार होगा जिसका छत्र छाया इस लड़के पर होगा 100%। अब तो पुलिस जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको डर लगता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, आप मुझसे मदद मांगिए। जो भी आपका बॉयफ्रेंड हो के आर में आपके साथ उसने बदतमीजी की है, आपके साथ संबंध बनाया है, उसको सजा मिल जाएगी। पहले तो मुंह काला कर देना चाहिए, उसमें जूतों की माला पहनानी चाहिए और इसको घुमाना चाहिए कि देखो कि अगर तुम किसी के बेटी के साथ इस तरीके से उसको बहला फुसला के प्यार मोहब्बत का नाम दे करके उसके साथ संबंध बना के उसका वीडियो बनाते हो तो ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा। एक 19 साल का लड़का, उसे लड़कियों की जिस्म की भूख लग जाती है। उसके बाद लड़का सारी हदों को पार करता है। देखते ही देखते 350 लड़कियों के साथ बंद कमरे में संबंध बनाता है और उन सभी का बड़े ही चालू तरीके से वीडियो बना लेता है। उसके बाद खेला होता है, उसके बाद ऐसा खेला होता है और ऐसी घिनौनी सच्चाई निकलकर सामने आती है जो पूरे देश को झंझोर दी है। लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का एक धंधा का शुरुआत करता है और उन तमाम लड़कियों को फोन किया जाता है जिनका वीडियो बनता है और उसके बाद बड़ी कार्रवाई होती है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम आपको बड़ी जानकारी देंगे क्योंकि सवाल बेटियों से जुड़ा हुआ है। वैसे में देशवा न्यूज की एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में है, जो लगातार बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं, उन महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं जिन्हें समाज ने कुचल दिया हो। और इस वक्त हमारे साथ में हम सीधा जुड़ते हैं। मैम, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक 19 साल का लड़का और हरकत ऐसी कि इस वक्त पूरा देश शर्मसार है, पूरा महाराष्ट्र शर्मसार है। देखिए, आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो लड़का नहीं है, वो वैश्य है। हाँ, और ऐसे वैश्य लोग हमारे समाज में हैं। लेकिन मोहम्मद अयाज की बात मैं करूं तो ये भूखा है और ये जिस्म का भूखा है। जरा देखिए, और इसको भूख नहीं है, ये एक अगर इसकी सोच ऐसी हो, ऐसे लड़कों को मैं यही कहूँगी कि ये समाज में कर क्या रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज के लोग ही इनको पनिश्ड करें। जूता चप्पल तो छोड़ दीजिए, जो ये लड़कियों के साथ करते हैं, अगर जरा समझिए, इनके घर में अपनी माँ बहन नहीं है क्या? बिल्कुल होगी। इनकी माँ बहन और दूसरों की बेटियां, जिसकी उम्र महज 14-15 साल की लड़की को ये टारगेट किया करता था। और देखिए, ये मीडिया सेल में काम किया करता है। ये धूर्त और सातिर किस्म का लड़का है। वो भी एक ऐसे पार्टी से जहां पर नेता कद्दावर हो, AIMIM पार्टी की। देखिए, ये बात फैक्ट है कि AIM के जो ओबीसी साहब हैं, शायद आवाज़ उठाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत तारीफ करती हूँ मैं, लेकिन तारीफ़े काबिल नहीं हैं। पूछिए क्यों? उनको ये किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ भाई, किसी को रखने से पहले उनके चरित्र का जरूर प्रमाण पत्र लिख के लाएं कि भाई हम अगर किसी को रख रहे हैं वो चरित्रहीन है या फिर उसी के आड़ में कोई और धंधा तो नहीं करवा रहे। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर आपके IT सेल में है और वो काम कर रहा है तो आपको तो 1 से 10। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी उनकी भी हो चुकी है, ओबीसी साहब की। तो मैं अब बहुत ऊंची बातें करते हैं, लेकिन फीकी दुकान मैं कहूँगी।
बोलते हैं ना, ऊंचा मकान फीका पकवान वाली कहावत है। ठीक है, बिहार में उनके जो हैं विधायक हो गए हैं, लेकिन क्या इन सब चीज़ों से जहाँ बच्चियाँ बेवजह यूज हो जाती हैं, उनको लगता है कि प्यार हो गया है, और उसी प्यार के चक्कर में 15-16 साल की लड़की को टारगेट करना। और देखिए, मुझे पता चला कि ओबीसी साहब ने भी इसको हटा दिया, पार्टी से हटा दिया, क्योंकि ऐसे निर्लज, ऐसे चरित्रहीन और ऐसे जो जिस्म फरोशी के धंधों में लड़कियों को धकेल रहा है और वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी में रखेंगे तो पार्टी बदनामी होगी। पार्टी को पता चला और पार्टी जो है वो उन्होंने एक्शन लिया और हटा दिया। लेकिन बात है, मैं ओबीसी साहब को हटाती हूँ, मैं इस लड़के पे बात करती हूँ। इस लड़के के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। आखिरकार ये लड़कियों को ही, और वो 14 से 15 साल की लड़कियों को ही क्यों टारगेट करता था, क्योंकि इसकी उम्र महज 19 साल या 20 साल के करीब करीब होगी। तो ये अपने प्रोफाइल को तगड़ा करता होगा, लड़कियों को पहले मैसेज करता होगा। लड़कियां कम उम्र की है तो उसको लगा कि भाई ये तो मेरा सच्चा प्यार है। अब हाँ भाई, हाँ, और बहुत आसानी से ब्रेन वॉश हो जाता है। आई लव यू दिस दैट करके लड़कियां इसके चक्कर में आ जाती है, और फिर इसने एक फ्लैट किराए पे ले रखा है, उस फ्लैट में बुलाता है भाई। तो भाई जब धीरे धीरे दाना फेंकता है, और दाना फेंकते फेंकते लड़कियां इस पे विश्वास कर लेती हैं। और अब मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मामला एक लड़की का नहीं है, ये 350 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 350 लड़कियों के साथ जो ये संबंध बनाया उसी फ्लैट में, और वो लड़कियां चुप है, यानी कि उस लड़कियों से ये गलत काम भी करवाता होगा। अब ये जांच का विषय होना चाहिए कि किस किस लड़की के साथ इसने संबंध बनाया, और जिस जिस लड़की का वीडियो अब देखिए वायरल हो गया। देखिए, पाप ज़्यादा दिन नहीं छुपता है विकास जी, और पाप आप करते चले जाइए, किसी नाबालिग बच्ची का शोषण करते चले जाइए, प्यार के झांसे में ले लीजिए, और वहाँ उसके साथ संबंध बनाइए, फिर उसका वीडियो बना लीजिए, और उस वीडियो के तहत आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, या फिर कहीं और परोस देंगे। ये भी हो सकता है। ये मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए जा रही हूँ कि अब पुलिस को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जांच करना चाहिए कि आखिरकार ये वीडियो जो है बेचता तो नहीं था। ये वीडियो कहीं देखिए, बहुत साइट हैं जहाँ वीडियो बेची जाती है, जहाँ अश्लील वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो वहाँ अश्लील पॉर्न साइट में ये सब वीडियो बिक जाती है, अच्छा खासा रकम मिलता है। कहीं ये लड़का उस तरीके का तो वो वीडियो बेच नहीं रहा था। ये बहुत बड़ा सवाल है। लड़कियों की तो ज़िंदगी इसने नर्क बना दी। अब नेटवर्क भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये नेटवर्क को पकड़ना पड़ेगा। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि 19 साल का दिमाग नहीं हो सकता। इसका दिमाग जो है ये एक वयस्क का दिमाग है। ये 19 साल के लड़कों का दिमाग हो ही नहीं सकता। 19 साल के लड़के तो मतलब डरते हैं। हाँ, आप 19-20 कह रहे हैं, लेकिन ये 35 से 40 साल के परिपक्व जो व्यक्ति होते हैं उसका दिमाग है। उसको देखिए, रातों रात अमीर बनने का जो ख्वाब होता है ना, वो इन जिस्म फरोशी के धंधे में घुसने का एक महज रास्ता होता है। कई ऐसे चीज़ों को इसने एब्जॉर्ब किया होगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको लगा होगा कि हम बहुत आसानी से हम अरबपति बन सकते हैं। और ये 350 वीडियो आप बताइए कि ये संबंध करते हुए 350 वीडियो बना करके अगर किसी साइड में बेच रहा होगा तो इसको कितना बेनिफिट हुआ होगा। अब एक वीडियो तो एक साइड में नहीं बेच सकता, ये कई साइड को ये बेच रहा होगा। हो सकता है ये इसकी वीडियो विदेश में भी बेची जा रही होगी। ये सबसे बड़ा, और उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। जिस लड़की के साथ इसने
संबंध बनाया जी। और जिसको जिसको ब्लैकमेल किया, पता नहीं किस किस लड़की को कहाँ कहाँ भेजा भी होगा। क्योंकि एक दफ़ा जब आप किसी जाल में फंस जाते हैं तो वो अपने परिवार के साथ वो लड़की नहीं बोल सकती, और वो ये सोचती है अगर हम अपने माता पिता को बोलेंगे तो हमें डांट पड़ेगा और हमारी बदनामी होगी, तो वो और गलती करती जाती है। मैं लड़कियों को समझाना चाहती हूँ कि एक बार आपने गलती की, दोबारा गलती मत कीजिए। अगर कोई आपका वीडियो बना भी लेता है, उसके लिए साइबर सेल है, साइबर क्राइम थाना बैठा हुआ है, आप वहां जाइए, आप अपनी गुहार लगाइए कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, आपका नाम छुपा करके आपकी मदद करने को तैयार होते हैं। आप उस लड़के के चक्कर में मत जाइए। और ये मत के, मैं लड़कियों को खास करके कहूँगी, किसी ने भी आपका अगर वीडियो बनाया है या फिर आपका प्रेमी ही है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो डरने की ज़रूरत कतई नहीं है। आप अगर आपको डर लगता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, आप मुझसे मदद मांगिए, आप मेरे पास आइए, आपके नाम को मैं छुपा लूँगी, आपका चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी और आपकी मदद हो जाएगी। और जो भी आपका बॉयफ्रेंड हो के आर में आपके साथ उसने बदतमीजी की है, आपके साथ संबंध बनाया है, वो उसको सज़ा मिल जाएगी। हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि गलती को सुधारा जा सकता है, गलतियाँ करने के बाद और एक गलती और एक गलती, और लड़कियों की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो बचिए ऐसे मोहम्मद से और ऐसे लड़कों से जिसने लड़की को सिर्फ जिस्म का वो भूखा भेड़िया जो लड़कियों को यूज़ करता है और उसी के कमाई खाता है, उसी का कमाई खाने वाला शख्स है वो। और आज जैसे लोगों को मैं कहूँगी कि क्या सज़ा दूँ मैं ऐसे लोगों को। अगर महिलाओं के पास छोड़ दीजिए, जो बच्ची की माँ है, जिसने 350 वीडियो जिस बच्ची का इसने बनाया होगा उसकी माँ के सामने छोड़ दीजिए। विकास जी, इसका तो चीथरा थप्पड़ खाते खाते ये मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि एक लड़की का बलात्कार आप करते हैं तो उसका अपराध क्या होता है? पॉस्को एक्ट अलग लगेगा। और एक तो बात है कि आप 14-15 साल की लड़कियों को चुन रहे हैं, तो उसके आपका जीवन तो ऐसे नरक बन जाएगा। देखिए, इसको डर भी नहीं है छुछुंदर को, छिछोरा को। ऐसे लोगों का तो गाल फोड़ देना चाहिए। और मैं जो 350 वीडियो बनाया था, 350 में तो 350 लड़कियां अलग अलग होगी। उन 350 माओं को मैं कहूँगी कि घुस जाइए, निकलने मत दीजिए। इस पे तो पॉस्को एक्ट लगा होगा। अभी ये क्या तिरकम मचेगा ये अपने आप को, चूंकि देखिए बहुत केसेस में देखा गया है कि अपने आप को लोग बालिग होते हैं लेकिन अपने आप को नाबालिग साबित करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ये बालिग ही है, ये नाबालिग हो ही नहीं सकता। और जब 18 साल में आप वोट दे देते हैं तो आप बालिग हैं, ठीक है। तो ऐसे लड़कों को इतनी कड़ी सजा हो, पोस्को एक्ट इस पे लगे, और जितनी भी लड़कियों की ज़िंदगी इसने बर्बाद की है, इसको रोड पे पहले तो मुंह काला कर देना चाहिए, उसमें जूतों की माला पहनानी चाहिए और इसको घुमाना चाहिए कि देखो कि अगर तुम किसी के बेटी के साथ इस तरीके से उसको बहला फुसला के प्यार मोहब्बत का नाम दे करके उसके साथ संबंध बना के उसका वीडियो बनाते हो, तो ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा। और मैं उन लड़कियों को भी कहूँगी विकास जी कि आप डरिए मत। उस लड़की को भी कहूँगी कि अगर किसी ने साहस किया तभी तो आज ये दृश्य आया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक सवाल उठ रहा है, जब इसी के दोस्त ने इसको ब्लैकमेल किया, कहा कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, तो ये कहता है कर दो, यानी कि इसके ऊपर किसी न किसी का तो हाथ है, जिससे ये उम्मीद था कि हाँ मैं बच जाऊंगा। बिल्कुल। देखिए, जब लोग चोरी करने लगते हैं ना, एक बार चोरी करेंगे ना तो वो डर रहता है, फिर दूसरी बार चोरी किया तो थोड़ा सा डर खत्म होता है, तीसरा चौथा, उसके बाद उसकी हैबिट हो जाती है। तो वो हैबिट हो चुका था और उसको लग रहा था कि कोई ऐसी लड़की होगी कि भाई तुम मेरे साथ की हो तो तुम उसके साथ भी करो, नहीं तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। तो बहुत लड़कियां क्या करती है ना, कंप्रोमाइज़ कर लेती है कि ठीक है मेरे फैमिली को मत बताना। ये बाबू, फैमिली ही आपका
का वो छत है और वो आपका कवच है जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो शख्स कहता है ना कि आप फैमिली को बताओगे तो आपकी फैमिली को मार देंगे, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। बेटा, मैं बच्चियों से कहूँगी, 14-15 साल की लड़कियों से, कि ऐसे झांसे में मत आना कि कोई एक बार गलती करी बार बार मत करना। ये करता क्या होगा कि इसने वीडियो बनाया तो 1-2 बार डरा, फिर उसके बाद इसने कंटिन्यू किया तो भाई हिम्मत बढ़ा तो इसने लड़कियों को यूज़ करना सीखा कि भाई इस लड़की को बोलेंगे तुम ये देखो तुम्हारा वीडियो है, तुम पहले इसको इसके साथ संबंध बना लो, हम तुम्हारा वीडियो सेव रखेंगे। और यही कारण है, इसको पैसा भी आ रहा था और ये ऐश भी कर रहा था। और जो कोई रसूखदार होगा जिसका छत्र छाया इस लड़के पर होगा 100%। अब तो पुलिस जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस है तो वो तत्पर होगी। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पुलिस तो अब छोड़ेगी नहीं मोहम्मद यास को, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल है कि दोस्त ने पोल खोला, ये ऊपर वाले की देन है। वो दोस्त काल बन के आया इसके लिए, और ये वही काल उसने कहा, मुंह से निकला कि भाई वायरल कर दो। इसने 150 वीडियो वायरल कर दिया अलग अलग साइड में कि लो। जब वायरल हुआ तो एक लड़की को पता चला, अब ये इनका प्लान था कि हम लड़कियों से पैसे कमाएंगे। तो भाई पैसे कमाएंगे तो कुछ लड़कियों को ने अपनी हिम्मत दिखाई और उसने आवेदन दिया तो पुलिस ने कार्रवाई की। और ये कार्रवाई देखिए, जब आप किसी अपराध को छुपाएंगे ना तो पुलिस को पता नहीं चलती है, और ये घरेलू अपराध हो जाता है। देखिए, ये घरेलू ही अपराध है कि वो एक घर में आप प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा? जब तक आप सामने नहीं आइएगा, अपनी बात नहीं रखिएगा, प्रशासन तक वो बातें नहीं करिएगा, तो प्रशासन भी आपका साथ नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अपने बच्चों पर निगाहें रखनी चाहिए, खास करके बेटियां जो 14-15 साल की मासूम बच्ची होती है, उनके पास दिमाग नहीं होता है, कोई भी उसे कहीं भी लेके भाग जाएगा। अभी मैं बात करती हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, 1 सप्ताह पहले की बात है कि एक 12 साल की लड़की और 32 साल का लड़का, और सिर्फ टॉफ़ी खिला करके उसके साथ संबंध बना लिया था। और उस डर से उसने सिंदूर डाल दिया कि मैं शादी कर लूँगा, और मेरे पास जब ये बात आई तो वो जेल चला गया। आज यूपीएससी की तैयारी जेल में करेगा। तो ऐसे लोग हमारे समाज में बच्चियों के लिए खतरा है, जो कि बच्चियों पर ही निगाहें रखते हैं कि ये बच्ची 12 साल 13 साल की है, इसका मिसयूज करेंगे, टॉफ़ी खिला करके इसके साथ संबंध बना लेंगे, और जब ये पोल खुल जाएगा तो शादी का एक ढांचा नाम देंगे। लेकिन ऐसे लोगों पर पॉस्को एक्ट तो लगेगी ही, लेकिन इनकी ज़िंदगी समाज में जीने लायक नहीं है। चलिए, तो देखिए, महाराष्ट्र के अमरावती से ये खबर निकलकर सामने आई, जहां पर पूरा महाराष्ट्र तो शर्मसार हुआ है, लेकिन एक सवाल खड़े हो गया कि बेटियों को कैसे बचाए, बेटियों को ऐसे दरिंदों से कैसे बचाए जो उसी समाज के हिस्सा रहते हुए उसी समाज की बेटियों को नोच खाते हैं। वैसे में सभी को अब एक साथ समाज के लोगों को आकर खड़े होना है, ताकि बेटियां देश में सुरक्षित रहे, राज्य में सुरक्षित रहे, पढ़े लिखे और अपना परिवार का नाम रोशन करे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।